अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ कोनिकल पेंडुलम, कैलकुलेट्स इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। ये देखिए जी, एक कोनिकल पेंडुलम है हमारे पास। एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है जिसके साथ हमने एक बोब जिसे हम कहते हैं उसको अटैच किया हुआ है। हम फ़र्ज़ करते हैं कि ये जो रिजिड सपोर्ट है यहाँ से लेके इस बोब के सेंटर तक का जो फासला है जिसे हम लेंथ ऑफ पेंडुलम कहेंगे वो क्या है, वो एल है। फिर हम क्या करते हैं, इसको एक साइड पे लेके जाते हैं कि इसकी स्ट्रिंग जो है वो वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बनाती है और यहाँ से हम इसको एक सर्कल के अंदर पुश करते हैं जिसके नतीजे में ये ऐसे मूव करना शुरू कर देता है। अगर आप देखें तो यूँ होगा, यहाँ से ऐसे फिर ऐसे, तो ये कौन सी बन जाएगी, इसलिए इसको हम कोनिकल पेंडुलम जो है वो भी कहा करते हैं। द बोब फिक्स्ड एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग when rotated in a horizontal circle with constant speed such that the string describes a cone is called conical pendulum. इसके बाद है जी टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। द टाइम टेकन बाय द बोब ऑफ द कोनिकल पेंडुलम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। ये रेवोल्यूशन लिखा गया है यहाँ पे, आपने इसको रेवोल्यूशन पढ़ना है और स्पेलिंग ठीक कर लेने। इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन, यहाँ से ये स्पेलिंग सही लिखे हुए। कंसिडर अ बोब हैविंग मास m अटैच्ड टू द एंड ऑफ ए लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। इनएक्सटेंसिबल का मतलब होता है कि अगर उस पर कोई फोर्स लगती है तो उसके बावजूद उसकी लेंथ में किसी किस्म की चेंज ना आए, तो ऐसी स्ट्रिंग को हम इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग कहा करते हैं। हुज अदर एंड इज अटैच्ड टू अ रिजिड बीम, the vertical distance between the point of suspension and the center of the bob is L. अब हम क्या करते हैं जी, नोट डिस्प्लेस द बोब टू वन साइड सच दैट द स्ट्रिंग सबटेंड मैंने तो बनाना एंगल थीटा विद द वर्टिकल। द बोब एग्जीक्यूट्स अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, फर्ज करें इसका रेडियस कितना आर, विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा when it is given an initial horizontal velocity v. The forces acting on the bob are gravitational force and the tension। देखिए इसके वेट की वजह से जो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगी। इसके नतीजे में ये जो स्ट्रिंग है इसमें एक टेंशन पैदा होगा। अब अगर हम चाहें तो इस स्ट्रिंग को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो एक कंपोनेंट ये आएगा इसका जिसे हम कहेंगे टी साइन थीटा, और एक ये आएगा जिसे हम कहेंगे टी कॉस थीटा। यहाँ से आप देख रहे हैं क्योंकि मोशन तो अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल हो रही है, वर्टिकल के अलॉन्ग तो नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि ये जो टी कॉस थीटा है और ये जो एम जी है ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये कंपोनेंट टी साइन थीटा ये रिस्पॉन्सिबल है इट्स सर्कुलर मोशन के लिए। तो ये जो टी साइन थीटा है दरअसल यही यहाँ पर रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसको प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि हम कहेंगे कि टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर जो है। तो जैसा कि मैं बता रहा था अभी आपको कि रिजॉल्व द टेंशन फोर्स इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स टी cos थीटा एंड टी साइन थीटा। द कंपोनेंट टी cos थीटा एक्ट्स वर्टिकली अपवर्ड एंड बैलेंस्ड बाय द वेट फोर्स वर्टिकली एक्टिंग डाउनवर्ड। इसका मतलब है कि टी इज इक्वल टी cos थीटा जो है वो आपके पास एम जी के बराबर आ जाएगा। द कंपोनेंट टी साइन थीटा एक्ट्स अलॉन्ग रेडियस टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स टू द बोब, जिसकी वजह से ये एक दायरे में जो है ये मूव कर रहा है। तो इसका मतलब ये निकला कि टी साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया एम वी स्क्वायर ओवर आर। अब ऐसे कीजिए कि इस इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास टी साइन थीटा ओवर टी cos थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, और इसके ओवर में क्या आ जाएगा, एम जी आ जाएगा। एम से एम कैंसिल हो गया, आपके पास टी से टी कैंसिल हुआ, तो आपके पास बचा साइन थीटा ओवर cos थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर जी आर। अब आपने जो कांस्टेंट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वो निकालनी है,
तो देखिए यहाँ से इधर इसको मल्टीपल, अब साइन थीटा ओवर कास थीटा, ये तो टैन थीटा होता है, जी आर को इधर ले जाइए और स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, तो आपके पास v इजिकल टू आ गया जी आर टैन थीटा। अगर आप अब इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालना चाहते हैं ओमेगा, तो आपने जैसे कि फर्स्ट ईयर के 5th चैप्टर में पढ़ा था कि v इजिकल टू आर ओमेगा होता है, तो ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसमें आप v की जगह पर आर ओमेगा पुट कर दीजिए और इस तो आएगा आपके पास क्या, साइन थीटा ओवर कास थीटा, और यहाँ आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर जी आर जो है वो आपके पास आ गया। देखिए आर से आर कैंसिल हो गया तो ओमेगा स्क्वायर ओवर जी बचा आपके पास, तो यहाँ से आर एक्स और जी और ये ओमेगा स्क्वायर आ गया। लेकिन आप जानते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी होता है, जबकि आर किसके बराबर है, एल साइन थीटा के बराबर है। फिर से देख लीजिए कि जो एल है इसको भी 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व किया गया है, तो वो एल साइन थीटा आ जाएगा। तो इनकी वैल्यूज़ आपने पुट करनी है। देखिए साइन थीटा कास थीटा इज इक्वल टू की जगह आ गया एल साइन थीटा, और यहाँ पे जी वैसे रहा, ओमेगा की जगह पे आ गया 2 पाई ओवर टी स्क्वायर लेंगे 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर आ गया। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल किया, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लें तो आपके पास जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल कास थीटा आ गया। जी को इधर ले आइए, दोनों तरफ जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास टी इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई एल कास थीटा ओवर जी। दिस इज़ द टाइम पीरियड, दिस इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन जो है वो आपके पास आ गया कोनिकल पेंडुलम का। साफ पता चल रहा है कि जो टाइम पीरियड है वो कोनिकल जो पेंडुलम है उसके मास पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ लेंथ पे डिपेंड करता है, और इसके साथ साथ इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि पेंडुलम वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है। दिस इज़ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द कोनिकल पेंडुलम। द टाइम पीरियड ऑफ द कोनिकल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग and the angle theta of the string with the vertical. It is independent of the mass of the body. और यहाँ से आपको साफ पता चल रहा है कि इफ़ एंगल इज़ वेरी स्मॉल, तो उस सूरत में जो cos थीटा है वो तकरीबन 1 के बराबर आएगा। तो ये जो कोनिकल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है ये नियरली जो सिंपल पेंडुलम होता है उसके क्या हो जाएगा, इक्वल जो है वो